नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल्याण सिंह के समय में उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास था, वैसे ही सीएम योगी के नेतृत्व में चल रहा है। राम भक्ति राष्ट्रभक्ति से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। बाबूजी के पदचिन्हों पर यूपी सरकार आगे बढ़ रही है। और मुझे आज यहां पर यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। दरअसल 2 दिन पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि दुनिया में पीएम मोदी जैसा नेता नहीं है और देश में योगी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आज बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कल्याण सिंह के दौर को याद किया, उनके काम करने के तरीके की सराहना की। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। विपक्ष के पीडीए पर जमकर निशाना साधा। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। और बात करते हैं भारत बंद के असर की। गोरखपुर, बिजनौर, हापुड़, आगरा, संभल और भदोही में प्रदर्शन हुआ। आरक्षण बचाओ को लेकर दलितों ने प्रदर्शन किया। आगरा में हाथों में नीला झंडा लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। शहर शहर प्रदर्शनकारी जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। दलित संगठनों के साथ साथ अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया है। अलग अलग जगहों से आई हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, बिजनौर, हापुड़, आगरा, संभल और भदोही में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आप देखिए, नीला झंडा लेकर
बंद का समर्थन कर रहे तमाम लोग सड़कों पर उतरे और कोटे में कोटे का विरोध किया। कई जगहों पर राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी चाक चौबंद नजर आई। कहीं पर प्रदर्शन को उग्र नहीं होने दिया गया। शांतिपूर्वक जो लोग अपनी बात रखना चाहते थे उन्होंने मार्च निकालकर अपनी बात रखी, लेकिन इस दौरान आप देखिए पुलिस और पीएसी के जवानों ने भी फ्लैग मार्च किया ताकि कहीं पर भी अशांति न फैलने पाए। भारत बंद को बीएसपी ने भी अपना समर्थन दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लोगों से शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां आरक्षण विरोधी षड्यंत्र कर इसे निष्प्रभावी बनाकर खत्म करना चाहती हैं। क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोगों में रोष है। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता और संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ कोई खिलवाड़ न करें। वहीं भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। यह शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। भारत बंद को विपक्षी पार्टियों के समर्थन पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सभी का अधिकार होता है। कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि बीएसपी सपोर्ट करी भारत बंद। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। और भारत बंद को लेकर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। डीजीपी ने शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की बात कही, साथ ही साथ अराजकता की स्थिति से निपटने की पुख्ता व्यवस्था का उन्होंने भरोसा भी दिया। विभिन्न राजनीतिक दलों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा जो भारत बंद का आयोजन किया गया था, उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। हमारे अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट्स के साथ लगातार भ्रमणशील हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जगह पे पत्रक लिए जा रहे हैं, जो मेमोरेंडम थे वो प्राप्त किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, तो हम लोगों ने 245 कंपनी पीएसी, 8 कंपनी सीएपीएफ तथा इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी जिले के सिविल पुलिस बल हैं, राजपत्रित अधिकारियों के साथ वो लगातार भ्रमणशील हैं। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कामिर कुरैशी हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। निखिल, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं, भारत बंद का कितना असर आप मेरठ में देख पा रहे हैं? देखिए, भारत बंद का जो असर है वो बिल्कुल बेअसर आपको नजर आएगा, क्योंकि मेरठ की सड़कें आप देख सकते हैं कि हर तरफ मार्केट खुली हुई है। जैसे रोजाना मार्केट खुलती है, इसी तरह मार्केट खुली हुई है। जो व्यापार संघ है उसका कोई भी समर्थन इस बंद को नहीं था, ना ही कोई ऐसी बातचीत हुई। बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में मार्केट चल रहा है और इसी मार्केट में सब लोगों की आवाजाही उसी तरीके से चल रही है। स्कूल्स खुले थे, मार्केट खुले थे, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो खुले थे, तो आम आदमी बंद से बिल्कुल बेअसर रहा
उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या क्यों बंद हो रहा है, कैसे बंद हो रहा है। केवल चर्चाओं का विषय रहा। आम आदमी चर्चा जरूर कर रहा है लेकिन बंद का हिस्सेदार नहीं है। वहीं अगर कमिश्नर चौराहे की बात करें, जिला मुख्यालय की बात करें, तो प्रदर्शनों का दौर चलता रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के प्रदर्शन चलते रहे। वाल्मीकि समाज के लोग बंद के विरोध में आ गए। उन्होंने कहा जो संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसके पक्ष में वो लोग हैं और उन्होंने योगी और मोदी के पक्ष में नारेबाजी की। वहीं सपा और बसपा के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग इसके विपक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा कि बंद होना चाहिए और जो व्यवस्था है उसी तरीके से होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। ये बताएं, आप दुकान चला रहे हो, यहाँ क्या कोई बंद जैसी स्थिति थी? ना कोई बंद जैसी स्थिति नहीं थी। आप देख सकते हैं, लोग यही कह रहे हैं कि कोई बंद जैसी स्थिति नहीं थी, पूरा मार्केट खुला है, बिल्कुल बंद। कैमरे के जरिए जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं और वहां बंद जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। निखिल, जैसा आप बता भी रहे हैं, एक बार कानपुर चले थे अमित गंजू, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। कोटे में कोटे को लेकर बाकायदा पार्लियामेंट के भीतर मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। उसके बावजूद इस बंद का क्या मतलब है वो समझाइए, बंद का कितना असर दिख रहा है वो भी बताइए, और पुलिस प्रशासन की तैयारियां क्या हैं वो भी समझाइए। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कानपुर औद्योगिक नगरी और निश्चित तौर पर यहाँ 108 ऐसे संगठन हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो कॉटेज इंडस्ट्री और मेन इंडस्ट्री मिला के 6,864 हैं टोटल। और इन सब के बीच बंद का बिल्कुल असर यहाँ देखने को नहीं मिला। निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में एसपी, बीएसपी और एएसपी जो नई आज़ाद समाज पार्टी ने आह्वान किया था, इन सब की मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दृश्य दिखाइए। मार्केट है, ये फुटकर मार्केट है, यहाँ रेडीमेड्स मार्केट है। और कानपुर के अगर व्यापारियों की बात करें तो आज उन्होंने सुबह से ही दुकान खोली और सब पे कस्टमर्स हैं और लाइन से भीड़ भी देखी जा सकती है। उन सब के बीच अगर हम टेंडरीज की बात करें, टेंडरी वालों की बात करें, स्टील मर्चेंट्स की बात करें, वुड मर्चेंट की बात करें, गारमेंट्स वालों की बात करें, या हम बात करें ज्वेलरी मार्केट की, या 108 ऐसे व्यापार मंडल हैं जिनकी बात करें, किसी ने भी इस बंद का समर्थन नहीं किया। हालांकि कानपुर के कुछ क्षेत्रों में लोगों ने जुलूस जरूर निकाला। और पुलिस की अगर व्यवस्था की जाए तो पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कल एक देर रात तक मीटिंग रखवाई थी। 11 बजे से लेकर 1:45 बजे रात तक वो मीटिंग चली, जिसमें कानपुर के डीसीपी ईस्ट, डीसीपी साउथ, डीसीपी वेस्ट और डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में सड़कों पर अधिकारी, पुलिस, पीएससी के जवानों के साथ साफ तौर पर देखे। इन सब के बीच कानपुर के अंदर 250 से ज्यादा एलआईयू के सिपाही अपनी पैनी नजर बनाए थे, मगर कानपुर में ऐसा बंद का असर नहीं देखने को मिला। निश्चित तौर क्योंकि इससे पूर्व 15 अगस्त का त्यौहार था, लोग इतने छुट्टियों से परेशान हो चुके हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार के ऐसे किसी राजनीतिक पार्टियों के आह्वान का हिस्सेदार बने या उसका समर्थन करे। ऐसे में स्थिति स्पष्ट है, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से कि देखिए, आमतौर पर दिन के वक्त भीड़ कम होती है, लेकिन देखिए चहल पहल पूरी बनी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऑफिस का टाइम है क्योंकि ऑफिस के लोग अभी, अगर दुकानदारों की बात की जाए, देखिए लाइन से लोग दुकानदार खड़े और शॉप्स पर अपना काम भी कर रहे हैं। सर, आप भी एक शॉपकीपर हैं सर, आपने मार्केट खोली है? हाँ जी। काम चल रहा है? हाँ चल रहा है काम। कोई ऐसी बंद वाली बात नहीं? तो देख सकते हैं कि बंद का कोई ऐसा असर नहीं दिखने पर, सब अपना काम कर रहे हैं। ये गारमेंट से जुड़े व्यक्ति थे, इनका कहना है कि हमारे लिए आपने कहा कि 15 अगस्त से लगातार छुट्टियां चल रही थी तो लोग छुट्टियों से बहुत परेशान थे, तो इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा होगा। लेकिन जिन लोगों को छुट्टियां पसंद है, आपकी बात उनको पसंद नहीं आएगी। चलते एक बार कामिर के पास, जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। कामिर, आगरा में कैसा असर देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए आगरा में भी भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि जो टाइम मार्केट का सुबह खुलने का था उस टाइम पर मार्केट खुली, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे थे तो उन्होंने जबरन दुकानों को बंद करा दिया। लेकिन उनके जाने के बाद फिर से जो व्यापारी हैं उन्होंने दुकानों को खोल लिया गया। हालांकि लगातार उसके बाद दुकानें खुली रही, भारत बंद का कोई असर आगरा में नहीं मिला। उसके बाद लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे। जिला मुख्यालय की बात की जाए तो जिला मुख्यालय के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दिखाई दिए, हाथ में नीला झंडा और उसके बाद नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। जिला मुख्यालय के गेट पर ही खुद डीसीपी सिटी सूरज राय मौके पर मौजूद थे, वो समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद 4 से 5 लोगों को अंदर जिला मुख्यालय की एंट्री दी गई, फिर उन्होंने वहां पर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। अब पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसकी बात कर लेते हैं। तो एक दिन पहले ही, यानी कि देर रात तक, पुलिस कमिश्नर जय रविंद्र गौड़ ने अपने डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर्स के साथ बैठक की और बैठक में सभी की ड्यूटी लगा दी थी। ठीक है, काबिल, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। उसका असर भी इसीलिए देखने को मिला कि कहीं पर प्रदर्शन उग्र नहीं हुआ, अराजक नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर भारत बंद को लेकर सीतापुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती रही। सीतापुर से न्यूज 18 के संवाददाता संदीप मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है, वो भी देखिए।
भारत बंद को लेकर सीतापुर में हाई अलर्ट जारी हो गया है। सीतापुर के अंदर बात देखा जाए तो यहाँ पर लालबाग चौराहे पर लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। सीओ अमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। ऐसे ही हालात जो है, ऐसी स्थिति हर शहर के हर चौराहे पर ये देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमारे साथ सीओपीडी भी है, हम इनसे सीधे बात करेंगे। जैसे जो आज भारत बंद को लेकर है, उसको सीतापुर में क्या व्यवस्था की गई? सर, भारत बंद को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? हमारा बहुत डिटेल में हमारी पुलिस बल हर प्रमुख चौराहों पर मौजूद है और शांति व्यवस्था की पूरी हमारी ड्यूटी तैनात है। कितनी फोर्स लगाई गई है? क्या इन लोगों का प्रोग्राम है सर? अभी इन लोगों का प्रोग्राम तो सिर्फ ज्ञापन देने संबंधी है और शांतिपूर्ण ही कार्यक्रम है इनका। और फोर्स हमारी जो है कई थानों की फोर्स लगाई गई है प्रमुख स्थान पर। भारत बंद के दौरान आरक्षण बचाओ को लेकर हापुड़ में प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में नीला झंडा और तिरंगा ले रखा था। पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आई। ड्रोन कैमरे से प्रदर्शनकारियों की निगरानी की जा रही थी। आज भारत बंद को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस वक्त हम हापुड़ में हैं और हापुड़ जनपद में आप देखिए ये कलेक्ट्रेट परिसर है, जहां पर पूरी तरीके से बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है और वो यहां पर धरने पर बैठे हैं और काफ़ी देर से ये यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे थे। हापुड़ के मेरठ तिराहे पर अंबेडकर मूर्ति पर सबसे पहले ये कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, वहाँ से पैदल मार्च कर ये यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ अधिकारियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी के बाद हत्या की घटना से आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज 10वें दिन भी जारी है। डॉक्टर्स की हड़ताल से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए एम्स के निदेशक ने रेजिडेंट डॉक्टर से तुरंत ही अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील की है ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सकें। एससी के राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के फैसले के बाद भी डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस नहीं ली है। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर से काम पर वापस लौटने की अब अपील की जा रही है। सीएम योगी ने आज प्रयागराज के एक सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम ने लखनऊ से ही सीमेंट प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस प्लांट की क्षमता लगभग 20 टन है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से निवेश आ रहा है। प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। पहले 3 वर्ष इन्हें समझने में लगे कि वास्तव में गवर्नमेंट जो कह रही है क्या उसके अनुरूप गवर्नमेंट का आचरण भी है और कथनी और करनी दोनों में समन्वय है या नहीं है। क्योंकि हमने उस समय इस बात को कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, बेईमानी और भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। और जब परिणाम सामने आए, प्रदेश ने अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत जब कार्य करना प्रारंभ किया तो देखते ही देखते पिछले 4 वर्ष के अंदर 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ अपने 3 सीमेंट प्लांट को जेके ग्रुप ने आज यूपी के अंदर लोकार्पित किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एक बार फिर से होने जा रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कमर कस ली है और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं। अभ्यर्थियों से उनकी तैयारी के बारे में जानकारी लेने न्यूज़ 18 की टीम एक संस्थान में पहुंची और बच्चों से बातचीत की।